हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ठीक है, एक और प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंस सेक्शन में एक और डिफरेंस जुड़ने जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारा है HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर और साथ साथ हिंदू को पार्सनरी के ऊपर। क्लियर है, काफी सारे डिफरेंसेस हम बना चुके हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। काफी सारे डिफरेंस हम बना चुके हैं और मैं लगातार इसको बढ़ाते चले जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हर तरह का डिफरेंस आपको यहीं मिल जाए। क्लियर हो गया। तो मैंने इस पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स यानी 6 बेसिस के बेस पे मैंने डिफरेंस बताया है। फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले HUF की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। ठीक है ना। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हिंदू कोपार्सनरी दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास जो डिफरेंस का सेक्शन है। क्लियर हो गया। तो पहला आता मेंबर की बात करते हैं, तो बोथ यहाँ पे दोनों है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर द मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली। यानी यहाँ पे मेल और फीमेल्स, पुरुष और स्त्री दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं HUF के अंदर। क्लियर हो गया। बट जो हिंदू कोपार्सनरी है उसमें सिर्फ ओनली मेल मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ कोपार्सनरी। सिर्फ ये मेल मेंबर ही यहाँ पे क्या माने जाते हैं, मेंबर माने जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी का होना जरूरी है अस्तित्व में या नहीं है, यानी प्रॉपर्टी का अस्तित्व में होना जरूरी है या नहीं है। तो उसने बोला इन HUF द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एसेंशियल, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी का होना एसेंशियल यानी जरूरी नहीं है। जबकि इन अ कोपार्सनरी द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही क्या माने जाते हैं, मेंबर्स माने जाते हैं ज्वाइंट फैमिली के। जबकि यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर को ही क्या माना जाता है, मेंबर माना जाता है कोपार्सनरी के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस में होना एसेंशियल यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। 2 पॉइंट क्लियर मैंने कर दिया आपको। पॉइंट नंबर 3 की बात करें साइज की, तो ये वाइडर, इसने बोला वाइडर बॉडी देन कोपार्सनरी। ठीक है ना, ये वाइडर माना जाता है और जो हिंदू कोपार्सनरी है पार्ट माना जाता है HUF का। इसका मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये नैरोअर कॉन्सेप्ट का है, किसका, नैरो कॉन्सेप्ट का है। क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो है हिंदू कोपार्सनरी आप पढ़ते हो ये पार्ट ऑफ HUF माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है, HUF का पार्ट माना जाता है। देन आगे बात करते हैं डिग्री और जनरेशन की। अगर हम बात करें डिग्रीज और जनरेशन लिख सकते हो, चाहे तो S लगा लो यहाँ पे, तो डिग्रीज एंड जनरेशन हो जाएगा और जनरेशन। तो देयर इज नो लिमिटेशन, यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ऑफ डिग्रीज और जनरेशन की, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बता रखी है विद रिगार्ड टू द मेंबरशिप ऑफ द HUF। ठीक है ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर पिछले पूर्वज नीचे के कितने कहां तक आएंगे ऐसा कुछ नहीं बता रखा, तो सब आ जाएंगे इसके अंदर। क्या आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे इसमें। जबकि यहाँ पे जो बताया गया वो सिर्फ 4 जनरेशन की बात की है। 4 जनरेशन वाला रूल लगता है यहाँ पे। क्या लगता है, देयर इज 4 जनरेशन रूल दैट इज मेल्स विद इन 4 जनरेशन, यानी 4 जनरेशन के जो मेल है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम एंड इंक्लूसिव द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी जो एल्डेस्ट मेंबर सबसे जो मान लो बहुत पुराना, बहुत बड़ा बोलो बूढ़ा बोलो है ना, वो मेंबर को मिला करके कितने 4 जनरेशन की बात बोली है। क्लियर हो गया। आगे बात करें फ्लक्चुएशंस इन साइज, तो उसने बोला साइज जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। जो HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो साइज है फ्लक्चुएट हो सकता है बर्थ के कारण। ठीक है, अगर कोई जन्म ले लेता तो उससे ये चेंज हो सकता है, थोड़ा डेथ के कारण हो सकता है, मैरिज के कारण हो सकता है, और किसी को अडॉप्ट कर लिया तो अडॉप्शन के कारण भी हो सकता है। जबकि यहाँ पे जो साइज है कोपार्सनरी के अंदर वो फ्लक्चुएट होता है बेटा बर्थ, डेथ और अडॉप्शन। यहाँ पे मैरिज वाला पोर्शन है ही नहीं। समझा गया, क्योंकि फीमेल्स को तो मानते ही नहीं है। ठीक है, मेंबर्स, तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन सा, कि यहाँ पे मैरिज वाला कॉन्सेप्ट लेते नहीं है। तो मैं दोबारा 5 पॉइंट पहले रिपीट कर रहा हूँ, फिर छठा पॉइंट बता दूंगा ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। क्लियर है। मैंने रूल यहाँ पे बोला मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, दोनों ही मेंबर्स माने जाते हैं ज्वाइंट फैमिली के। यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स की बात की जाती है। क्लियर हो गया। इसकी बात करें तो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट एसेंशियल, बट यहाँ पे वेरी एसेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाइडर इन अगर हम बात करें तो वाइडर बॉडी है देन कोपार्सनरी, इसका मतलब वाइडर कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ये आपका क्या मतलब है, ये आपका जो आता है ये आपका नैरोअर कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। क्लियर होगा, यानी पार्ट ऑफ HUF माना जाता है। बेटा क्या माना जाता है, पार्ट ऑफ HUF। डन। उसके बाद अब बात की मैंने यहाँ पे कि कहां तक लिमिट किया है, तो उसने बोला देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ डिग्रीज एंड जनरेशन विद रिगार्ड टू द मेंबरशिप। तो मेंबरशिप से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी ये नहीं बता रखा कहां तक हमें लेने हैं। तो पिछले जितने भी है, नीचे भी कितने भी है, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसने बोला देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ डिग्रीज
ऑफ जनरेशंस विद रिगार्ड टू द मेंबरशिप ऑफ एचयूएफ। ठीक है, एचयूएफ के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है ना। जबकि जो कोपार्सनरी है इसमें 4th जनरेशन का रूल लग रहा है, दैट इज मेल्स विद इन 4th जनरेशन। तो 4 जनरेशन के जो आदमी है ना मेल, उनकी बात यहाँ पे होती है, इंक्लूसिव ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो एल्डेस्ट मेंबर को मिला करके 4 बोले हैं, ठीक है ना। तो एक एल्डेस्ट हो गया, बाकी 3 हो गए, क्लियर हो गया, तो 4 हो जाएंगे। फ्लक्चुएशन इन साइज, साइज में फ्लक्चुएशन बर्थ से आ सकता है, डेथ से आ सकता है, मैरिज से आ सकता है और एडॉप्शन के अंदर आ सकता है, बट यहाँ पे मैरिज को छोड़ दिया गया, बाकी 3 चीजें यहाँ पे है, क्लियर हो गया। देन अगला पॉइंट हमारा एंड, लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एंड, यानी कब एचयूएफ का एंड हो जाता है। तो उसने बोला अ एचयूएफ सेल कंस्टिट्यूट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ मैनेजर। तो इसका मतलब जो एचयूएफ है वो चलती रहती है बेटा, वो क्या है, एक तरह से बोलो तो चलती रहती है। तो उसने बोला अगर डेथ हो जाती है किसी मैनेजर की, ठीक है ना, किसी मेल मेंबर की, जिस कोई करता हो, या कंसिस्टिंग ओनली फीमेल्स, अगर फीमेल्स भी है इसमें, खाली वही बची हुई है, तो भी क्या है, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट ये है। बट कोपार्सनरी है वो क्या हो जाता है, बंद हो सकता है, ठीक है। इसका एंड आ जाएगा जब सारे मेल मेंबर क्या हो जाएं, या कोपार्सनर जो थे वो क्या हो जाएं, मर जाएं। तो ये आप मेल मेंबर बोल लो या कोपार्सनर बोल दो, वो अगर मर जाते हैं सारे तो ये अपना आप ही बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से पहले से नोट डाउन करो, मैं लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में क्या बोला बेटा कि कोपार्सनरी के अंदर तो बेटा वो खत्म हो सकता है अगर मेल मेंबर यानी जो कोपार्सनर है अगर वो सारे मर जाते तो ये अपना आप ही बंद हो जाएगा, ठीक है, इसका एंड हो जाएगा। बट ये एंड नहीं होता, अगर वुमेन्स भी अगर खाली बची हुई है, लास्ट में फीमेल्स मेंबर भी बची है, तो भी क्या है, एचयूएफ आगे चलता रहेगा, ठीक है, वो चलता रहता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था एचयूएफ और हिंदू कोपार्सनरी के ऊपर, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में।